Palkis Academy, फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। नाउ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश किया था। नाउ हम लोग को एक्सरसाइज 1.2 देखना है, और 1.2 एक्सरसाइज देखने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूलेस देखने हैं। नाउ टुडेस टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टुडेस टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें उसके कुछ फॉर्मूलेस देखने। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें सबसे पहले तो डेरिवेटिव देखने, वो भी इनवर्स फंक्शन के। इससे पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव के नॉर्मल डेरिवेटिव निकाले हैं। नॉर्मल फंक्शन के लाइक sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, इट उसी तरह से हम लोग को इनवर्स के भी डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस देखने। नाउ देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना लिया ऑलरेडी। दैट इज sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आया, कहां से आया, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे एक बार। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये ध्यान रख लो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनके इनवर्स फंक्शन मैंने लिखे हैं। ये सिंपल फॉर्म है, जहां पे भी x रहेगा वहां पे ये फॉर्मूलेस यूज होंगे, और x के अलावा कुछ भी x के टर्म्स आएंगे। लाइक x के अलावा मीन्स x सिंपली x को छोड़ने के बाद जो कुछ भी आता है वो अपन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। और उस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो भी डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब फिलहाल हम लोग का मोटो क्या है, हम लोग का मोटो है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस 6 के फॉर्मूले देखने हैं, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देखने 1 बाय 1, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग जाएंगे कंपोजिट फंक्शन पे। ठीक है, तो फिलहाल देखिए आप, अगर मैंने कुछ फंक्शंस को टिक कर दिया यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट वाला है sin इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x, फिर sec इनवर्स x। अगर हम लोगों ने इन 3 फॉर्मूले को ही लर्न कर लिया, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और sec इनवर्स x, तो ऑटोमेटिकली हमको बाकी चीजों को लर्न करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है, cos इनवर्स x का देखो ये प्लस में है तो सिर्फ माइनस लगाना, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस में क्या आएगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव। सिमिलरली tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cot के लिए क्या करना है, मुझे सिर्फ माइनस लगाना है, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले से अगर हम लोगों ने सिर्फ ये एक फॉर्मूला, देन ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला याद कर लिया, तो मुझे ये पता है कि साइन अगर मैंने लिखा तो मुझे कॉस चाहिए तो उसको माइनस लगाना है। अगर मैंने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाला तो मुझे उसको माइनस लगाने के बाद cot इनवर्स x का डेरिवेटिव मिलेगा। और अगर sec इनवर्स निकाल लिया तो उसके बाद मुझे सिर्फ माइनस लगाने के बाद cosec इनवर्स मिलेगा। ये है सिंपल फॉर्मूले। सिंपल फॉर्मूले का यूज होगी जब sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा तब। अगर सपोज ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने पूछ लिया कि sin इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, या sin इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इनवर्स निकालो, या तो sin इनवर्स ब्रैकेट में कुछ तो आ गया, तो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो तब फॉर्मूला ये वाले यूज होंगे। ये कौन से फॉर्मूले, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। सी कंपोजिट फंक्शन मेन वर्ड यहाँ पे, और कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे वीडियो में आपने देखा है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शंस। तो यहाँ पे जब कभी साइन इनवर्स एक फंक्शन है उसके अंदर कोई फंक्शन रहेगा, तो वो टाइम पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। और आपको ये भी पता है जब कभी कंपोजिट फंक्शन आते हैं तो उसके डेरिवेटिव में एक कॉमन फैक्टर आता है, दैट इज f डैश x। क्या आता है, f डैश x। सो sin इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू f डैश x। सी सेम चीज है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे मैंने लिखा है f ऑफ x। तो ऑब्वियसली फॉर्मूले में भी चेंज क्या होगा, जहां पे x है वहां पे क्या आएगा, f ऑफ x। जहां पे x है वहां पे क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x का स्क्वायर।
देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। और जब कभी एफ ऑफ एक्स की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इंटू एफ डैश एक्स लिखते हैं, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, इंटू एफ डैश एक्स लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो या फॉर्मूले बनाना सीख लो, बस डिफरेंशिएशन सबसे इजी चैप्टर हो जाएगा आपके लिए। मेरा काम ही वो है आपको इजी से इजी वे से पढ़ाना, आपको समझने के लिए ये कर रहा हूं मैं। सो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ डैश एक्स। सिमिलरली cos के पास जाते हैं, cos इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आ गया मेरा cos इनवर्स एफ ऑफ एक्स। देन उसका डेरिवेटिव क्या था, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे मैंने रिप्लेस क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू क्या करेंगे, एफ डैश एक्स। सेम ये याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाले फॉर्मूलेज मेरे याद हो जाएंगे। सिर्फ क्या करना है, x की जगह पे f ऑफ x आ गया, इस x की जगह पे f ऑफ x आ गया, बाजू में f डैश x आ गया। x की जगह पे f ऑफ x है, यहाँ पे भी क्या आएगा, f ऑफ x का स्क्वायर इनटू क्या होना चाहिए, f डैश x। तो इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर इनटू f डैश। सिमिलर वे से अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो हमको ये सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करेंगे, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब उसमें देखने वाले हैं, प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले देख लो, ये फॉर्मूला देख लो कैसे बनाए, ये सब देख लो, एंड लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो नाउ हम लोग एग्जांपल पे जाते हैं। दैट इज यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालते से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स से, यहाँ पे u प्लस भी है, हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रा देखा हुआ है। अलजेब्रा का डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रा क्या होता है कि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना d by dx of y, d by dx of y equal to derivative of sin inverse x plus cos inverse x, d by dx of sin inverse x plus cos inverse x। now ये तो हो गया मेरा dy by dx, ये हो गया मेरा dy by dx। डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। अब जस्ट यहाँ पे प्रीवियसली हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले लिखे थे। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का आता है, दैट इज -1 लगा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला बस माइनस में लिखना है। तभी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस ऑलवेज गेट कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। तो हमारा डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, ये जस्ट सिंपल एग्जांपल है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है और कैसे लिखते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, बट जब इसके अलावा x के अलावा अगर कुछ आता है तो हम लोग वहां पे उसको फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो दैट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है, दैट इज y इक्वल टू cot इनवर्स x का क्यूब। x क्यूब मतलब अगेन एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है या तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये फंक्शन है cot इनवर्स f ऑफ x दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग अगर इसको मैंने फंक्शन की तरह ट्रीट किया तो y मेरा क्या बन रहा है, cot इनवर्स f ऑफ x। cot इनवर्स f ऑफ x आया तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, dy by dx आता है बाय फॉर्मूला -1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू f डैश x। तो चलो देखते हैं इसका डेरिवेटिव। तो dy by dx क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर, f ऑफ x क्या है, x क्यूब, तो x क्यूब का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव किसका निकालते हैं हम लोग, फंक्शन का। फंक्शन क्या है यहाँ पे, f ऑफ x क्या है अपना x क्यूब, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। ये बन गया मेरा -1 प्लस x का क्यूब प्लस 2 है, मतलब x प्लस 2 कितना हो गया 6 इनटू
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ रहा है 3x स्क्वायर, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा -3x स्क्वायर 1 + x + 6। ठीक है, फाइनल आंसर आएगा। सो एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। उस थ्योरम के ऊपर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले तो एग्जाम में पूछे गए हैं। न्यू सिलेबस है तो मेरे हिसाब से मे भी ये आ सकता है, दैट इज इम्पोर्टेंट वन। सो इसके लिए इसका थ्योरम का प्रैक्टिस आप करोगे, थ्योरम की प्रैक्टिस आप घर पे करोगे, 1-2 बार उसको लिखोगे, देन समझोगे क्या है वो मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन तो करूंगा। इन केस अगर आपको नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें, ताकि इसके ऊपर भी हम लोगों को थ्योरी पार्ट का वीडियो बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे अभी आज डिफरेंशिएशन के इस थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेंगे। ये स्टेटमेंट एक्चुअली बोलता क्या है, फिर इसके ऊपर एक आध एग्जांपल देखेंगे, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम और ये थ्योरम कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सपोज y = f of x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है मतलब क्या, तो ये जो कोई भी फंक्शन है वो डेरिवेटिव उसका निकलता है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, उसका डेरिवेटिव निकलता है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है ऑन एन इंटरवल है, किसी भी एक इंटरवल पे उसकी रेंज दी है, एक इंटरवल दिया है, उस इंटरवल पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, y is a 1 and on 2 दैट मींस टाइप ऑफ अ फंक्शन है। 1 मतलब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, और on 2 मतलब उसके डोमेन की रेंज या तो उसकी डोमेन की वैल्यू वो सारी की सारी उस फंक्शन में अवेलेबल रहती है। तो इस तरह के 2 टाइप के फंक्शन रहते हैं। आप लोगों ने अगर फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तब उसमें आपको ये सारी चीजें आ चुकी थी। ठीक है, सो 1 y is 1 and on 2 एंड अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और वो नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। Also f inverse y is a differentiable function on f of I। अगर f inverse y भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस इंटरवल पे, इंटरवल के फंक्शन पे, then डेरिवेटिव ऑफ dy, डेरिवेटिव ऑफ dy मतलब क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया, f इनवर्स y का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू y निकाला तो वो क्या आएगा 1/f'(x) आएगा। 1/f' मतलब क्या, 1 डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। उसी को सिंपल वे से अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इट इज इक्वल टू 1। तो दोनों डेरिवेटिव क्या रहेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे का डेरिवेटिव इंटू करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इट मींस वो दोनों डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल में रहेंगे। बस यही इस थ्योरम का मीनिंग है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। एग्जांपल देखो, अगर एग्जांपल देखा हम लोगों ने y इज इक्वल टू √x है, y इज इक्वल टू क्या है, √x है, और यही y मतलब क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इसका डेरिवेटिव देख लो क्या होगा, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/2√x। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता है, और यही हमारा क्या है, dy/dx है। ठीक है, नाउ बाय थ्योरम को देखना है थ्योरम के हिसाब से। तो अगर y मेरा √x है तो अगर मैंने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो हमें मिलेगा y² इक्वल टू x। क्या मिला हमको, y² इक्वल टू x। सही है, मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो फिर से, y का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे √x का होल स्क्वायर, रूट और ये कैंसिल, x आया तो y² इक्वल टू x आ गया। नाउ यहाँ पे देखिए f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, y। अगर मैंने ये फिगर लेके गया तो x इक्वल टू क्या है, f इनवर्स y। तो मेरे x की वैल्यू क्या बनेगी, f इनवर्स y। x की वैल्यू क्या बनेगी, f इनवर्स y।
अगर मुझे ये एफ इनवर्स वाई किस में डिपेंड है, ये फंक्शन वाई पे डिपेंड है, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, वाई करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, वाई। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2y। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ f ऑफ इनवर्स y इक्वल टू क्या आ रहा है अपना 2y, और हम लोगों ने इस पूरे फंक्शन को किससे डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का वैल्यू इधर आएगा dx अपॉन dy, इसका भी डिफरेंशिएट आएगा dx अपॉन dy। तो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, यहाँ पे dy बाय dx मिला, अगर dy बाय dx को आप अच्छे से चेक करोगे तो 1/2 रूट x है, और रूट x मतलब क्या होता है y, तो ये है हमारा 1/2y। तो वी हैव टू वैल्यूज, एक है dy बाय dx इक्वल टू 1/2y, और यहाँ पे है dx अपॉन dy इक्वल टू 2y। सो ये दो वैल्यूज है फिलहाल हमारे पास, दैट इज क्या है हमारे पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2y एंड dy बाय dx है हमारे पास 1/2। नाउ सी, अगर मुझे ये थ्योरम को फॉलो करना है तो मेरा dx अपॉन dy क्या होना चाहिए, 1/dy बाय dx होना चाहिए, बराबर। तो उल्टा कर लेते हैं, dy बाय dx क्या होना चाहिए, 1/dx अपॉन dy होना चाहिए। तो दोनों फॉलो हो रहे हैं, चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन dy इज 1/2y, दैट मीन्स 1/dy बाय dx। तो देखो ये थ्योरम फॉलो हो रहा है, तो dx अपॉन dy क्या हो रहा है, 1/dy बाय dx हो रहा है। या तो उल्टा कर लेते, चलो dy बाय dx अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, 1/dx अपॉन dy लिखूंगा। देखो dx अपॉन dy की वैल्यू क्या है, इट इज 1/2y, dx अपॉन dy की वैल्यू क्या है, इट इज 2y। तो dy बाय dx की वैल्यू ही थी हमारी 1/2y, तो ये भी मुझे मिला, ये भी। तो इस तरह से ये थ्योरम फॉलो हो जाता है। तो थ्योरम फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक बार इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, एक बार इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। y निकालने के लिए फंक्शन को x की तरह ट्रीट करेंगे, दैट मींस इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे x लेके आएंगे, और देन उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। x के लिए तो अपन डायरेक्ट करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, हमें दो डेरिवेटिव मिलेंगे, वन इज dy बाय dx, वन इज dx अपॉन dy, एंड देन उसके बाद हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये थ्योरम वेरीफाई हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखेंगे। थैंक यू।